जय श्री महाकाल दोस्तों, मुझे पता है क्लास 10 करंट इलेक्ट्रिसिटी इस तरह के न्यूमेरिकल सर्किट वाले क्वेश्चन ने आपके दिमाग को सर्किट बना दिया है और क्वेश्चन हो नहीं रहे हैं। घबराइए मत दोस्तों, मेरे पास है आपके लिए बेहतरीन सी शॉर्ट ट्रिक और बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट। ऐसे क्वेश्चन भी आप चुटकियों में कर लेंगे। कैसे? तो चलिए हम समझते हैं इस कॉन्सेप्ट के साथ कि कैसे इन क्वेश्चनों को करना है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो बता रहा हूं बड़े ध्यान से समझिएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ध्यान से सुनिए। सपोज मेरे पास R1, R2, R3 तीन रजिस्टर्स पैरेलल लगाए हैं, पैरेलल लगे हैं एक की और बैटरी या सेल के थ्रू। अब मुद्दा यह है दोस्तों कि जैसे ही मैं की क्लोज करूंगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जब यहां से करंट स्टार्ट होगा तो ये जो करंट है ना मित्रों, ये तीन पार्ट में अलग अलग डिवाइड होगा। यस, ये करंट तीन ब्रांचेस में क्यों डिवाइड होगा सर? आप इसको इमेजिन करो, ये मेन पानी की पाइपलाइन है, तो यहां से पानी गया तो बताइए ये पानी तीन ब्रांच में डिवाइड होगा कि नहीं होगा? वैसे ही करंट भी तीन पार्ट्स में डिवाइड होगा। सपोज पहली ब्रांच में करंट है I1, सेकेंड में I2 और थर्ड में I3। अब दोस्तों मुद्दा ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर करंट डिवाइड हुआ तो पोटेंशियल का क्या होगा? अरे दोस्तों घबराइए मत, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी के क्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगी। याद रखिए, पैरेलल में करंट डिवाइड होगा लेकिन वोल्टेज की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगी। अब हमसे कहा आप बताइए नेट रेजिस्टेंस कितना? हम सीखेंगे नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालना। हम ये भी सीखेंगे कि इनके क्रॉस करंट को कैसे निकालना, मतलब I1, I2 और I3 को कैसे निकालें, ये भी सीखना है दोस्तों। तो ध्यान से सुनिए, तीनों का नेट रेजिस्टेंस निकालने का जो तरीका है वो पैरेलल में होता है 1/R नेट। नेट रेजिस्टेंस इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, मतलब रेसिप्रोकल का सम करके आप रेजिस्टेंस को निकाल पाएंगे। ठीक है, कैसे वैल्यूज अभी हम पुट करेंगे तो हमें समझ में आएगा। एक और बात बता रहा हूं जो बड़े काम की बात है आपके लिए दोस्तों, हमेशा याद रखना जो भी नेट रेजिस्टेंस आएगा ना, वो रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 से छोटा मिलेगा। मतलब उदाहरण के लिए मैं कहूं R1 है 2 ओम, 4 ओम और R3 है 5 ओम। आप जब इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालोगे तो डेफिनेटली आपके पास जो आंसर आएगा वो इन तीनों की वैल्यू से कम आएगा। मतलब जो आंसर है वो हमारा 2 से भी कम आएगा। आप चेक कर लीजिए। अभी हम करते हैं इसके क्वेश्चन और करंट को हम कैसे फाइंड करते हैं ये भी सीखिए। दोस्तों सपोज हमारे पास, मैं दो रेजिस्टर्स के साथ समझाता हूं, आपको जल्दी समझ में आएगा। सपोज हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है इस तरह से, 6 वोल्ट का सेल लगा है, की कनेक्ट है और हमारे पास 3 ओम 6 ओम के दो पैरेलल रेजिस्टर हैं और यहां से हमने मेन करंट I फ्लो किया। पॉइंट नंबर 1 नेट रेजिस्टेंस निकालो। पॉइंट नंबर 2 ब्रांचेस में करंट डिवाइड हुआ I1, I2, तो I1, I2 भी निकालो और फाइनली इनके क्रॉस पोटेंशियल भी फाइंड करो। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में समझिएगा मैं कैसे करूंगा। हमें सबसे पहले नेट रेजिस्टेंस ही निकालना है। अगर वो आपसे I1, I2 पूछें तब भी नेट रेजिस्टेंस आप निकालिएगा। कैसे? मैंने अभी ट्रिक बताई, 1/R नेट, 1/R1 मतलब 3, R2 मतलब 6, तो 1/R1 प्लस 1/R2। दोस्तों इन दोनों का एलसीएम लेंगे, आएगा 6, ऊपर 2 प्लस 1
3/6, आंसर कैंसिल करने पे 1/2। ये 1/R नेट की वैल्यू है, दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे तो नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा दोस्तों 2 ओम। कितने ओम आया दोस्तों? 2 ओम। अब मेन करंट को हम निकालेंगे। हमसे I1 I2 पूछा, लेकिन हमें I की आवश्यकता है, हम I भी निकाल लेंगे। कैसे? तो ना I निकालना है तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे V is I into R, लेकिन यहां नेट रेजिस्टेंस हमें निकालना है। ओके, कैसे निकालेंगे? वोल्टेज कितना अप्लाई कराया आपने? 6, करंट हमें निकालना है और नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया? 2 कैंसिल आउट किया तो करंट हमारे पास आ गया दोस्तों 3 एंपियर। क्या ये सभी को समझ में आया? दोस्तों हमने नेट रेजिस्टेंस निकालना सीखा, करंट निकालना सीखा। ओके, अब I1 I2 को कैसे निकालेंगे सर, और V कैसे निकालेंगे सर, ये समझिए आप। एक बात याद रखना, अगर ये पैरेलल में कनेक्ट हैं तो इनके क्रॉस वोल्टेज सेम होगा। हमने 6 वोल्ट की बैटरी लगाई है दोस्तों, 6 वोल्ट की बैटरी लगाई है दोस्तों, तो अगर यहां ये वैल्यू 6 है तो इन दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के क्रॉस, उसकी वैल्यू डेफिनेटली 6 वोल्ट होगी। मतलब मैं इसकी बात करूं तो अगर मैं ओम्स लॉ से V = IR लिखूं, इसके लिए V1 I1 R1 लिखूं, तो V1 मतलब इसके क्रॉस वोल्टेज जो डेफिनेटली 6 होगा, राइट। I1 मुझे निकालना है पिक्चर का हीरो, ओके, और R1 की वैल्यू आपको कितनी दिखाई दे रही है? 3। कैंसिल आउट करें तो बेटा I1 हमारे पास कितना आ गया? 2 एंपियर। बधाई हो, I1 आया 2 एंपियर। अब टोटल करंट कितना था? 3 एंपियर में से 2 एंपियर ऊपर गया। कितने एंपियर? 2 एंपियर ऊपर गया। तो दोस्तों कॉमन सेंस लगाओ कि 3 में से 2 ऊपर गया तो बचा कितना? 1 एंपियर। तो यहां आंसर आएगा आपका 1 एंपियर। और चेक करना है तो देख लो, V is IR, ठीक है, इसके क्रॉस वोल्टेज V2 I2 R2, ठीक। वोल्टेज दोनों के क्रॉस सेम है, 6 होगा। करंट हमें निकालना है और R2 रेजिस्टेंस हमें दिया है 6। कैंसिल आउट किया दोस्तों, बधाई हो, I2 करंट आपको मिल गया 1 एंपियर। तो इस तरह से आपने इस पर्टिकुलर सर्किट को सिंप्लीफाई किया। क्लियर है आप सभी को? इजी लगा कॉन्सेप्ट?